हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन एक जो है भिन्न है। तो कौन इसमें भिन्न है, चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें सल्फर, सेकंड ग्रेफाइट, और सी इसमें दिया गया जिप्सम, और डी इसमें दिया गया है क्रोमाइट। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। खनिज के दो रूप होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। हो गया धात्विक खनिज में जो धातुएं मिली होती हैं, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, तांबा है आदि। लेकिन अधात्विक में धातु नहीं मिली होती, जैसे सल्फर हो गया, ग्रेफाइट हो गया और जिप्सम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रोमाइट। क्वेश्चन नंबर 52, अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है कौन सा। इसमें देखिएगा चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसमें। फर्स्ट इसमें आग्नेयी चट्टान, सेकंड दिया कायांतरित चट्टान, और सी ऑप्शन इसमें दिया गया परतदार चट्टान, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो किसमें जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, परतदार चट्टान। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अवसादी सेल चट्टान का निर्माण जो कई प्रकार के पदार्थों तथा अवसादों से मिलकर होता है। अपक्षय के कारण चट्टानों का विखंडन तथा वियोजन होने से चट्टानें जो होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। इस तरह कुछ जीवों और वनस्पतियों के अवशेष होते हैं जिन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इन्हीं के करोड़ों वर्ष जो जमीन में दबे रहने से पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परतदार चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन चट्टान जो पारगम्य है। तो कौन सी इसमें चट्टान जो है पारगम्य, बताइएगा। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका राइट आंसर, चूना पत्थर। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में जो भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण जो घोलन द्वारा होता है। ये स्थल रूप अन्य प्रकार के चट्टानों पर अपर्दन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्वथा क्या होता है, भिन्न होते हैं। इस तरह जो लाइम स्टोन शैल पर जो निर्मित स्थल रूपों को जो कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है। तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है परतदार चट्टान, बी दिया गया है आग्नेय चट्टान, सी है कायांतरित चट्टान, और डी इसमें दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कायांतरित चट्टान। क्यों होगा, जब ताप, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को जो है पुनः रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण के फलस्वरूप चट्टानों की मूलभूत विशेषताएं जैसे घनत्व हो गया, रंग हो गया, कठोरता हो गया, बनावट आदि। क्वेश्चन नंबर 56, जीव अवशेष वानस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें दिया गया पाताली चट्टानों में, बी दिया गया परतदार चट्टानों में, और सी दिया गया इसमें परिवर्तित चट्टानों में, और डी दिया गया है आग्नेय चट्टानों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा परतदार चट्टानों में। तो बी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि अवसादित चट्टानों का निर्माण जो है विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों से होता है। अतः इसमें जो है जीवाश्म जो होते हैं वानस्पतिक अवशेष तथा सूक्ष्म अवशेष पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परतदार चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 57,
हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूलभूत रूप क्या है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कोयला। कार्बनिक तत्वों से निर्मित सैलों की रचना जो होती है प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के अवशेषों के जमा तथा संगठित होने से होती है। अधिक दाब एवं ताप के कारण इनका रूप बदलता जाता है। इसका रंग गहरा काला तथा कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। पहले कोयले का निर्माण होता है और अधिक परिवर्तन से क्या हीरे का रूप यह धारण कर लेता है, और हीरा भी कार्बन का क्या है, ये है प्रतिरूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 58, लोपोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा आग्नेय शैल। आग्नेय शैल यानी चट्टानों का निर्माण जो है मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। लोफोलिथ एवं फेकोलिथ जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। लेकोलिथ पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच जो है गुंबदाकार संरचना में मैग्मा के जमने के कारण इसका निर्माण होता है। और जबकि जो फेकोलिथ होता है, फेकोलिथ में जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है, यानी मोड़ों के अपनति एवं अभिनति में लावा जमाव के कारण इस संरचना का विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, आग्नेय शैल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 59, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा फेकोलिथ, हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो उसे हम जो है फेकोलिथ कहा जाता है, और मोड़ों की जो अपनति एवं जो अभिनति में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है, इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 60, टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत होती है? 4 ऑप्शन से दिए गए इसमें। फर्स्ट दिया गया अवसादी, सेकंड दिया गया आग्नेय, और सी दिया कायांतरित, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा आग्नेय हो जाएगा। इसमें परतदार कमजोर शैलों में जब लावा का प्रवेश होता है तो गुंबद के आकार का हो जाता है, और अपर्दन के बाद मुलायम शैल क्या होती है, वो कट जाती हैं, तथा अपेक्षाकृत अवरोधक शैल भाग जो होते हैं लंबे एवं सक्रिय कटक में बदल जाते हैं। इस प्रकार के बने स्थल रूप जो टार जो क्वेस्टा है, और टार जो होता है अधिकतर आग्नेय शैलों में अवशेष भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आग्नेय हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो कार्बन के अवसादी कार्बन भंडार से निर्मुक्त में सहायक नहीं है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सैल जो होता है यानी संस्तरों का वलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि जो सैल होती हैं संस्तरों का वलन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन के अवसादी कार्बन भंडार से जो है निर्मुक्ति में सहायक नहीं होती है, जबकि ज्वालामुखी शैलों का अपरदन और जीवाश्म जो है ईंधन का दहन आज ऐसी क्रिया है जिससे जो है कार्बन के अवसादी कार्बन भंडार से निर्मुक्ति में सहायक होती है ये। क्वेश्चन नंबर 62, अतिरूपांतरण वह क्रिया है जिसमें, तो कौन सी क्रिया इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया अवसादी चट्टानों के अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है। 20 में दिया गया है आग्नेय शैलों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, और सी दिया गया रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, और जबकि डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा, यानी रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। तो अति रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। परतदार शैल तथा आग्नेय शैलों में अत्यधिक ताप है, दाब है, ऊष्मा एवं रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जबकि रूपांतरण की क्रिया के दौरान जो होता है चट्टान का संगठन रूप क्या होता है, वो बदल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जलवाष्प इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्वप्रथम जब ज्वालामुखी का जो उद्भेदन होता है तो गैस बड़े जोरों के साथ जो भूपटल को तोड़कर धरातल पर प्रकट होती है। इन गैसों में जो सर्वाधिक मात्रा में जो जिसका जो जलवाष्प होता है, यानी संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का 60% से 90% भाग इसी जलवाष्प द्वारा पूरा किया जाता है। जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्वालामुखी से जो बड़े बड़े टुकड़ों को जो है बम, मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले टुकड़ों को क्या कहते हैं? लैपली कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में जो है 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नोवा रप्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, देखिएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मैग्मा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक जो दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ यानी गैस हो गया, राख आदि क्या बाहर निकलते हैं, और पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। और जब यही पिघला हुआ पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसको लावा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 66, टूजो विल्सन का उष्ण जो स्थल सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, बी दिया गया नवीन जो वलित वक्तों उत्पत्ति से, और सी दिया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, और जबकि डी दिया गया है महासागरीय धाराओं से। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से। क्यों होगा? क्योंकि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। प्लेट जो है विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय जो है हैरी हैस को जाता है, किंतु इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या जो W.J. मॉर्गन ने की है। क्वेश्चन नंबर 67, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती और फिर ठोस हो जाती कहलाती है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर लावा हो जाएगा। क्यों होगा? मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और ठोस हो जाती है जो लावा कहलाती है। जब ज्वालामुखी उद्गार के साथ द्रव के रूप में पिछला हुआ भाग जो बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। और लावा जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक गाढ़ा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसे अम्लीय लावा या एसिड लावा भी कहा जाता है, जबकि दूसरा जो होता है लावा पतला होता है जिसमें सिलिका की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है। पतला होने के कारण यह लावा अधिक दूर तक फैल जाता है, फलस्वरूप पठार का निर्माण होता है जिसे जो है पैटिक लावा या बेसिक लावा भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लावा। क्वेश्चन नंबर 68, ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में 2500 फादम था उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है कहलाते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन से दिए गए, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लाल मिट्टी। क्यों होगा? क्योंकि ज्वालामुखी उत्पत्ति जो समुद्र की सतह में 2500 फादम था उससे अधिक गहराई पर जो निक्षिप्त होता है लाल मिट्टी कहलाते हैं। रेडियो लेरियन पंख का जमाव जो है सागरी भागों के ठंडे तथा उष्ण भागों में अधिकता से पाया जाता है। इसका निर्माण जो है फोरामिन नाफेरा नामक जाति के सूक्ष्म जीवों के कोषों द्वारा होता है। और रेडियो जो है लेरियन पंख सामान्यतः 2000 से 5000 फादम की गहराई पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी की सही आकृति है, 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जियाइड।
क्वेश्चन नंबर 70, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा हवाई तुल्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हवाई तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार जो है शांत ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण जो गैस की तीव्रता में कमी का होना तथा लावा का पतला होना है। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा एकांगुआ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेन किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन से दिए गए, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ज्वालामुखी पर्वत। क्यों होगा? क्योंकि उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकले पदार्थों के जमाव से होता है। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो चिली का जो एकांगुआ यानी 6, जिसकी जो ऊंचाई है 6962 है, यह मृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 73, सोल्फ तारा इनमें से किसका एक प्रकार है? 4 ऑप्शन से दिए गए, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ज्वालामुखी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि धुएं के साथ जो वाष्प एवं गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी जो है निस्तृत होते हैं। इनमें प्रमुखता जो गंधक की होती है। ऐसे जो धुआंरे जिसमें अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें जो गंधकीय जो धुआंरे अथवा जो है सोल्फ तारा कहते हैं। धुआंरे अथवा जो धूम्र छिद्र जो लैटिन भाषा के जो है फ्यूम रोल शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य जो ऐसे छिद्र से होता है जिसके सहारे जो गैस तथा वाष्प निकलती हैं और दूर से देखने से ऐसा लगता है कि मानो जोरों से धुआं ही धुआं इसमें निकल रहा है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ज्वालामुखी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, लुजोन पर स्थित माउंट जो है पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा इसको रीड करिएगा कि इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा सक्रिय इसमें ज्वालामुखी है? देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा हवाई द्वीप का हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा ये? क्योंकि मोनोलोवा जो हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में विश्व में जागृत ज्वालामुखियों की जो संख्या है वो लगभग 500 है। और उदाहरण स्वरूप अगर देख लिया जाए तो फिलीपींस का जो है पिनाडुबो और इटली का एटना तथा इस्तांबुली आज सक्रिय ज्वालामुखी है। विदित है कि भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हवाई द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा टालस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा गैसों की उत्पत्ति से लेकर उनके ऊपर की ओर अग्रसर होने तथा भूपटल के नीचे जो प्रविष्ट होने एवं धरातल पर प्रकट होने तथा शीतल एवं ठोस होकर रवेदार एवं अर्ध रवेदार शैलों के निर्माण तक की सारी प्रक्रिया सम्मिलित की जाती हैं। यानी लहर हो गया, लैपली हो गया, टफ हो गया, आज जो क्रिया ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। जबकि जो टालस जो हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थल आकृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टालस हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? 4 ऑप्शन से दिए गए, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, वल्केनियन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हवाई जो होता है इसमें हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार जो शांत ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हवाईयन तुल्य से कुछ अधिक विस्फोटक के साथ प्रकट होता है, और जबकि वल्केनियन तुल्य का विस्फोटक प्रायः भयंकर उद्गार के साथ होता है। जबकि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। विदा तथा दरारी उद्गार वाले धरातल में दरार पड़ जाने के कारण ये क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 79, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो है एटना यानी इटली है, जो एटना इटली, तो इसमें होता है यूरोप हो जाएगा, और जबकि फ्यूजियामा क्या कहाँ पर है? ये जापान, जबकि एशिया के अंतर्गत आता है ये। जबकि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सिसिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 81, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, ये कहां पर घटित होती हैं? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट इसमें दिया गया है रचनात्मक प्लेट किनारों पर, सेकंड दिया गया भ्रंश मेखला के सहारे, और सी इसमें दिया गया मोरदार मेखला के सहारे, और जबकि डी इसमें दिया गया है विनाशात्मक जो है प्लेट किनारों पर। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर होगा। और ये क्यों होगा? देखिएगा, क्योंकि ज्वालामुखी जो है उद्गार प्लेट के जो है विनाश जो है विनाशात्मक किनारों के सहारे होते हैं, और ज्वालामुखी का उद्गार जो 2 प्लेटों के अभिसरण से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82, लंबे समय तक शांत जो है स्थला आकृति निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? 4 ऑप्शन से दिए गए, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसमें? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्राकाटाओ, यानी ये क्या है? मलेशिया, इससे ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर जो पंख प्रवाह से होता है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर लहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85, राइट आंसर बताइएगा इसका कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चिलियन तुल्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 86, क्रेटर संबंधित है या किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन से दिया गया, रीड करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ज्वालामुखी से, क्योंकि ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित जो गर्त को क्रेटर या जो ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्रायः जो क्रेटर होता है वो कीपाकार होता है, जिसका ढाल जो शंकु पर आधारित होता है। जैसे जैसे शंकु का विस्तार होता जाता है उससे क्रेटर का आकार भी बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉल्डेरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, रीड करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय पेटी हो गया। प्रशांत महासागरीय पेटी विश्व का जो सबसे विस्तृत भूकंप एवं जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, जहां पर समस्त ग्लोब के लगभग 63% के भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 जो है दशाएं होती हैं। तो पहला इसमें जो होता है सागर, यानी फर्स्ट इसमें हो जाएगा सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, और सेकंड हो जाता है इसमें जो है नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, और थर्ड हो जाता है इसमें ज्वालामुखी क्षेत्र का, जबकि सी उसमें हो जाता है डी वाला विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागरीय पेटी। क्वेश्चन नंबर 88, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील हैं, तो कौन सी इसमें निर्मित झील है? क्वेश्चन नंबर 88, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा राइट आंसर, लोनार झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पर प्रशांत पेटी हो जाएगा। तो और आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पिलियन तुल्य। धन्यवाद।